हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है बिहाइव बुक की पोइम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। डियर स्टूडेंट्स, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये जो लेजेंड वर्ड है, ये लेजेंड का मीनिंग आप समझिए। लेजेंड के जनरली दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ये कि जब कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, तब उसको हम एक लेजेंड पर्सन बोलने लग जाते हैं। आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे अगर मैं एग्जांपल दूं तो। जैसे अपने सिनेमा इंडस्ट्री के अगर देखें तो अमिताभ बच्चन को अपन लेजेंड कहते हैं। क्रिकेट में अगर आप बोले तो सचिन तेंदुलकर को अपन लेजेंड बोलते हैं। तो लेजेंड मींस कोई भी पर्सन जो अपने रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो, या जिसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रखी हो, उसको हम लेजेंड बोलते हैं। दूसरा मीनिंग जो लेजेंड का होता है वो होता है एक ट्रेडिशनल स्टोरी, एक फेमस ट्रेडिशनल स्टोरी। उसको भी एक बहुत ऐसी स्टोरी जो बहुत सालों से, कई सौ सालों से लगातार चलती आ रही है और लगातार लोग उसको सुनते सुनाते आ रहे हैं अगली पीढ़ी को। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुना देती है, वो पीढ़ी फिर अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को सुना देती है। इस तरह से अगर कोई पॉपुलर स्टोरी हो, ट्रेडिशनल स्टोरी, तो उसको भी हम लेजेंड बोलते हैं। यहां पर इस पोइम के अंदर ये जो नाम रखा है, उस दूसरा वाला मीनिंग एक ट्रेडिशनल स्टोरी वाला है। तो ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है नॉर्थलैंड की, उसके बारे में है। तो इसमें पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत बहुत दूर, इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन के जो आवर्स हैं, दिन के जो समय होता है, दिन के जो घंटे होते हैं, वो बहुत कम है। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग, और वहां की जो रातें होती हैं वो, उनके आवर्स बहुत ज्यादा हैं, रातें बहुत लंबी होती है। सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के सीजन में। दैट दे कैन नॉट स्लीप, रातें वहां की इतनी लंबी होती हैं कि वहां के जो लोग हैं, दे, यहाँ पे जो दे बताया गया है, दे उनको रेफर कर रहा है जो वहां के रेजिडेंट्स हैं नॉर्थलैंड के। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, पूरी रात तक उनको सो पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि रातें इतनी लंबी होती है कि उनको पूरी रात सो ही नहीं सकते। तो ये नॉर्थलैंड के एरिया की हम बात कर रहे हैं। नॉर्थलैंड, अगर आप ग्लोब, अपने जो वर्ल्ड का ग्लोब है, वर्ल्ड के ग्लोब में नॉर्दर्न एरिया, यानी ऊपर की जो कंट्रीज हैं नॉर्थ नॉर्थ की, उन कंट्रीज के बारे में बोला गया है। वहां की ये स्टोरी है नॉर्थलैंड। इस पोइम के अंदर आप पढ़ेंगे सेंट पीटर, जो क्रिश्चियंस के गॉड, भगवान माने जाते हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। कि किस तरह से सेंट पीटर ने एक लेडी को, एक ग्रीडी लेडी को कर्स किया था, शाप दिया था, उसके बारे में है ये। अपन जब साथ के साथ पढ़ेंगे तो आपको इसको पता चल जाएगा। मैं पहले से अगर आपको बताऊंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए आप साथ के साथ में समझते चले जाइए। नेक्स्ट पैरा है वेयर दे हार्नेस, जहां पर नॉर्थलैंड में, जहां पर मीन्स नॉर्थलैंड में, दे दे यहां पर है वहां के लोगों के लिए। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रीएंडर, वहां के जो लोग होते हैं वो स्विफ्ट यानी बहुत तेज चलने वाला रीएंडर, मैंने आप ये जो लाइन ये ड्रॉ करी है मैंने, और इसके इधर राइट साइड में अगर आप देखें तो ये मैंने वर्ड मीनिंग, जितने भी ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, और उनके मीनिंग्स मैंने राइट साइड में लिखे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन साथ के साथ करता रहूंगा। तो यहाँ पे वेयर, जहां पर दे हार्नेस, वहां के लोग
हार्नेस करते हैं द स्विफ्ट रिएंडर को, बहुत तेज चलने वाला, स्विफ्ट मतलब बहुत तेज चलने वाला, रिएंडर, रिएंडर एक काइंड ऑफ डियर होता है, हिरन होता है जिसके बहुत लंबे लंबे सींग होते हैं, उसको हम रिएंडर बोलते हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो रिएंडर को पालते पोसते हैं और वो उसको हार्नेस करते हैं। हार्नेस का मीनिंग यहां पर है कि वो जोतना एक तरह से। और वैसे एग्जैक्ट मीनिंग अगर हार्नेस का मैं आपको बताऊं तो हार्नेस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी पर्सन या किसी भी एनिमल्स को उसकी बॉडी को बेल्ट से कस देते हैं और किसी में बांध देते हैं तो उसको बोलते हैं हार्नेस करना। तो यहां पर वो रिएंडियर को उसकी बॉडी में बेल्ट से, लेदर की और मेटल की जो बेल्ट होती है उससे उसको बांध देते हैं। और फिर एक कार्ट होती है, एक ऐसी कार्ट जिसको हम स्लेज बोलते हैं, स्लेजेज, एक ऐसी कार्ट जो फट्टे, लकड़ी के फट्टे से बनाई जाती है, इसमें कोई व्हील नहीं होता, वो सिर्फ लकड़ी का जो बड़ा सा फट्टा होता है और उसको उसके आगे फिर रिएंडियर को जोड़ देते हैं उसमें, ताकि वो एक कार्ट गाड़ी बन जाती है। और वो इसलिए ताकि जो वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, स्नो में और आइस में, बर्फ में, वहां पे चलने के लिए। क्यों? क्योंकि बर्फ में आपको पता है कि व्हील वाली गाड़ी तो चल नहीं सकती। अगर लोगों को थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर ट्रेवल करना है तो वो लोग वहां पर रिएंडियर का हेल्प लेते हैं। रिएंडियर को उसमें पीछे फट्टे वाली गाड़ी से में जोड़ देते हैं और फिर वो फट्टे वाली जो गाड़ी होती है, स्लेज जिसको बोलते हैं, स्लेज पर वो बैठ जाते हैं और दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो वेयर दे हार्नेस, जहां पर वो पाल पोस के और जोड़ने का काम करते हैं, किसको? रिएंडियर को। और किस पर्पज के लिए? स्लेजेज में जोड़ने के लिए, ताकि वो ट्रेवल कर सके। और ट्रेवल को किस में कर सके? बर्फ के ऊपर, आइस के ऊपर। तो बर्फ और आइस के ऊपर चलने के लिए एक गाड़ी होती है जिसको बोलते हैं स्लेजेज। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिएंडर टू द स्लेजेज, वो स्लेजेज में रिएंडर को जोड़ते हैं। एंड व्हेन इट स्नोज, कब जोड़ते हैं? जब वहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे स्नोफॉल होता है, बर्फ जब बहुत ज्यादा गिर जाती है और उनको अगर दूर तक जाना होता है तो वो रिएंडर की हेल्प से वहां पे जाते हैं स्लेजेज में बैठ करके। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक वेयर कप्स, और वहां के जो बच्चे होते हैं विंटर के सीजन में जो लगते हैं, दूर से अगर उन बच्चों को देखो तो वो वेयर कप्स, वेयर यानी भालू और कब यानी बच्चे, भालू के बच्चे जैसे नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं वो भालू के बच्चे जैसे दूर से देखने पर? क्योंकि इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वहां के जो बच्चे होते हैं वो फनी ऐसे कपड़े पहनते हैं उन दिनों में सर्दी से बचने के लिए, जिनको देख करके हंसी आती है। और फरी, फरी मीन्स फर से बने हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अपन सर्दी में वैसे भी नॉर्मली भी ज्यादा कपड़े पहनते हैं, बच्चों को तो प्रोटेक्शन देने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए हम बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं और ऊपर से उनको फर से बने हुए, फर टाइप की जर्सी, जैकेट ये पहनाते हैं। तो जब दूर से देखते हैं तो बच्चे काफी मोटे नजर आते हैं, वो गोल मटोल से नजर आते हैं। तो दूर से अगर उनको देखो तो वो ऐसे नजर लगते हैं जैसे कि कोई भालू के बच्चे हों। इसलिए पॉइंट ने यहाँ पर इनको बोल रखा है कि वो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, विंटर के सीजन में भालू के बच्चे जैसे नजर आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, दे टेल देम, दे वहां के लोग, टेल देम उनसे कहते हैं एक क्यूरियस स्टोरी, छोटे बच्चों से कहते हैं, अपने बच्चों से, क्योंकि उनको उनके जो बड़े थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने उनको कहा था और अब वो अपने बच्चों को सुनाते हैं ए वेरी क्यूरियस स्टोरी, एक बहुत ही उत्सुक करने वाली स्टोरी, जो लोगों को सुनने के लिए, बच्चों को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता होती है। उस स्टोरी को वो अपने बच्चों को सुनाते हैं। वो स्टोरी क्या है देखते हैं आगे। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, पोइट यहां पे बोलता है आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। यहां पे TIS की फुल यहां पे अगर देखें तो ये पोइट्स
कई बार कई वर्ड्स को काफी शॉर्ट में लिख देते हैं। वो उनकी पॉइंट्स जो होते हैं, उनकी पोइम लिखने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने दिस इज को छोटे फॉर्म में लिखा है, दिस इज ट्रू। तो आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो उस स्टोरी पर विश्वास नहीं होता। कौन बोल रहा है? पोइट बोल रहा है। पोइट बोल रहा है कि ये जो स्टोरी इसमें बताई गई है पोइम के अंदर, मुझे तो पूरा विश्वास नहीं है कि ये पोइम स्टोरी सच भी है, लेकिन एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं लाइफ के लिए एक लेसन आपको मिलेगा। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वो कहानी सुनाऊं तो। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखें तो इस लाइन के अंदर दो टेल लिखे हुए हैं, ये टेल एंड टेल, इन दोनों की स्पेलिंग्स अलग है, आपको पता है। वैसे लिटिल बिट डिफरेंट, इसमें प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है, स्पेलिंग तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी है, इनका मीनिंग भी अलग होता है। टीईएल का मतलब होता है कुछ कहना, किसी को कुछ बताना, और टेल टेल का मतलब होता है टेल का कि वो जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं हम टेल। एक TAIL भी होता है जिसका यहां पर तो कोई यूज नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है पूछ। तो ये इस तीन वर्ड्स हैं, यहां पर ये दो वर्ड्स दे रखे हैं, TELL टेल, टेल का मतलब कहना, बताना, और TALE टेल, टेल यहां पे है इसका स्टोरी। तो वो पॉइंट अपन को बोल रहा है, अगर मैं ये स्टोरी आपको बताऊं तो आपको, मुझे तो विश्वास नहीं है, अगर आपको विश्वास हो जाए तो ठीक है, लेकिन हां, आपको विश्वास हो या ना हो, आपको एक सीख, बहुत बड़ी सीखने को मिलेगी इस स्टोरी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कितनी क्यूरियोसिटी इस पॉइंट ने अपन को, अपने मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है कि ऐसी क्या स्टोरी है भाई जिस पे पॉइंट को विश्वास तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली स्टोरी है। तो वो देखिए क्या स्टोरी है। देखिए, वंस, एक बार, यहां से स्टोरी चालू होती है, वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। ये उस समय की बात है जब जो सेंट पीटर हुआ करते थे, जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, उनके जो गॉड हैं, उनका नाम था सेंट पीटर। तो सेंट पीटर जब यहां पर रहा करते थे, इस धरती पर, इस अर्थ पर जब रहा करते थे, कब, बहुत साल पहले की बात है, उस जमाने, उस युग की बात है, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट। और वो इस जो सेंट पीटर थे, वो इस वर्ल्ड में, इस पूरी अर्थ पे घूमा करते थे, वॉक किया करते थे, मतलब पूरी अर्थ के चक्कर काटा करते थे, पूरे दुनिया में वो घूमा करते थे। क्या करने के लिए? प्रीचिंग करने के लिए, रिलीजियस स्पीच देने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीचिंग का मतलब होता है जब कोई इंसान अब किसी धर्म के बारे में रिलीजियस स्टोरी सुनाता है, लाइफ स्टाइल लोगों को सिखाता है, लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में बताता है, लोगों को सिखाता है, बताता है कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, सुखी और सही जीवन, सही तरीके से जीने का क्या तरीका है, किसी धर्म के बारे में वो बताता है, उस पार्टिकुलर धर्म के बारे में पुरानी बातें लोगों को सिखाता है, जीवन जीने की जो तरीके होते हैं वो सिखाता है। तो उसको बोलते हैं प्रीचिंग, प्रीच करना। जस्ट एज ही डिड, जो वो जनरली किया करते थे, उनका यही काम था, वो सिर्फ पब्लिक को, लोगों को प्रीच किया करते थे, यानी रिलीजियस स्पीच दिया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज,
और इस तरह से जब वो अपनी प्रीचिंग के लिए चला करते थे, जैसे एक जगह पे उन्होंने स्पीच दिया, अपना रिलीजियस स्पीच दे दिया, तो फिर दूसरी जगह चले जाते थे, वहां पर के लोगों को उन्होंने प्रीच दिया, फिर और आगे निकल गए। तो उनका काम यही होता था कि पूरी अर्थ पे वो चक्कर काटते रहते थे। तो एक बार ऐसे ही प्रीचिंग करते हुए ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक छोटे से घर, कॉटेज मीन्स एक छोटा सा घर के दरवाजे पर वो आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पूरी अर्थ के चक्कर काटने के लिए ट्रेवल कर रहे थे प्रीच करते हुए, तब वो एक घर के दरवाजे के सामने आते हैं। वेयर, जहां पर, उस दरवाजे के सामने जहां पर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटे कद की एक औरत थी जो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन केक्स को बना बना करके हर्थ में सेक रही थी, पका रही थी उनको। तो हर्थ आपको पता है फर्नेस, एक बड़े फर्नेस को बोलते हैं, फायर प्लेस, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में भट्टी बोला करते हैं। जो बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े फंक्शंस में खाना बनाने के लिए पहले के टाइम पर भट्टियों का यूज होता था। गांव में तो शायद कहीं कहीं पर अभी भी यूज होता है भट्टियों का, तो उसको हर्थ बोलते हैं। वैसे जनरली आजकल तो सिटीज में आपको पता है गैस सिलेंडर्स का यूज ज्यादा होता है, लेकिन हाँ विलेजेज में कहीं कहीं पर भट्टी का आज भी यूज होता है। पहले तो भट्टी का यूज होता था, तो भट्टी को ही इंग्लिश में हर्थ बोला करते हैं। तो वो जो विमेन थी, छोटे कद की जो विमेन थी, वो अपने घर में केक बना रही थी। जिस टाइम पर सेंट पीटर वहां पहुंचे थे, उस टाइम पे वो केक बना रही थी, और केक बना बना करके उसमें हर्थ में वो सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और माय डियर फ्रेंड्स, वो जो सेंट पीटर थे वो फास्टिंग की वजह से, फास्ट का मतलब होता है व्रत करने की वजह से, तो उनका एक दिन पहले उनका व्रत था, तो वो व्रत की वजह से उनकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई थी। खाना उन्होंने एक दिन पहले से नहीं खा रखा था, तो इसलिए वो व्रत पे थे और खाना खाया नहीं था, तो बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो गई। एनर्जी की कमी हो गई तो इतनी ज़्यादा बॉडी में एनर्जी की कमी वो फील कर रहे थे कि उनको जैसे फेंट हो जाना, फेंट का मतलब होता है लगभग बेहोश हो जाना। वो इतने वीकनेस फील कर रहे थे, इतने ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे थे अपने शरीर में कि ऐसा लग रहा था उनको कि किसी भी वक्त वो बेहोश हो सकते हैं, यानी अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो उनकी हालत ऐसी हो रखी थी उस वक्त जब वो उस लेडी के घर आए, उसके सामने आए, तब वो बहुत ज्यादा भूखे थे, कमजोर हो रखे थे, और वो बेहोश होने की हालत उनकी हो रखी थी। उस वक्त वो उस लेडी के पास जाते हैं। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, एक दिन उनको हो चुका था खाना खाए हुए। ही आस्क्ड हर, उन्होंने, सेंट पीटर ने उस लेडी को पूछा, उस लेडी से कहा। ही यहाँ पे सेंट पीटर के लिए यूज हुआ है, और हर यहाँ पे लेडी के लिए यूज हुआ है, जो छोटे कद की लेडी थी, जो उस कॉटेज में रह रही थी और केक बना रही थी। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस लेडी से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि तुम्हारे जो ये आपने स्टोर कर रखी हैं, केक्स बना बना के जो तुमने रखी हुई हैं, इनमें से टू गिव हिम ए सिंगल वन, मुझे एक केक दे दो। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए संत हैं, वो संत जो होते हैं, महात्मा जो लोग होते हैं, वो आपको पता है उनका कोई पार्टिकुलर घर नहीं होता, वो कोई पार्टिकुलर जगह पर नहीं रहते, वो इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और अगर कोई रहता भी है पार्टिकुलर एक जगह पर, तो वो कोई उनके पास में बहुत बड़े घर या बहुत सारा सामान नहीं होता, वो ऐसे ही मांग मांग के खाया करते हैं। और मांग मांग के खाने में भी कईयों को तो ऐसा उसूल होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि वो सिर्फ एक ही घर से खाना मांगेंगे, और एक घर से जितना जो कुछ भी मिल जाता है वही वो खा के रह जाएंगे, चाहे वो कितना भी मिले।
कुछ का उसूल होता है, कईयों के नहीं भी होते। मैं बता रहा हूं कि किसी किसी का ऐसे उसूल होते हैं, लेकिन हाँ यस, इन लोगों के काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, इनके जीने के तरीके काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्होंने सिर्फ एक केक मांगा। आपने देखा कि वो एक दिन से भूखे थे, व्रत था उनका, इतनी कमजोरी आ चुकी है कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने बोला मुझे आपके ये सारी जो केक बना के रखी हुई उनमें से एक पीस दे दो, ओनली वन पीस मुझे आप दे दो खाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले। इसीलिए वो जो लेडी थी, वो लेडी इतनी ग्रीडी टाइप की लेडी थी वो, कि उसने जो केक बना रखे थे उन केक को उसमें से उठा के एक नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ग्रीडी थी, लालची थी। वो उसने सोचा कि ये जो संत आया है, ऐसे बाबा जी ऐसे संत तो बहुत आते रहते हैं, इतनी बड़ी केक, इतने बड़े साइज की केक कोई दी जाती है क्या ऐसे भिखारियों को, संतों को? मैं तो इनमें से नहीं दे सकती, हाँ लेकिन इसको देने के लिए एक छोटा केक बना देती हूं। तो उसने क्या किया? सी मेड ए वेरी लिटिल केक, बहुत छोटा सा केक बनाया उस देने के लिए, स्पेशली देने के लिए। बट लेकिन एज इट बेकिंग ले, उसने उसको सेकने के लिए जैसे ही हर्थ पर रखा, ले मीन्स लेटाया, रखा वहां पर, शी लुक्ड एट इट, और जब उसने फिर उसकी तरफ देखा सीखने के बाद, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड कि ये तो लग रहा है मुझे टू लार्ज, बहुत बड़ा लग रहा है, टू गिव अवे, देने के लिए। अरे देने के लिए तो ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा केक कोई दिया जाता है क्या? अब आप सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, जो केक उसने बना बना के रखे हुए थे उनमें से तो उसे दिया ही नहीं गया। एक छोटा सा केक उसने बनाया स्पेशली देने के लिए, लेकिन सीखने के बाद में वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो भी उससे नहीं दिया गया। बोला नहीं, ये तो टू लार्ज है, बहुत बड़ा है, इसको कोई दिया थोड़ी जाता है। अब वो देखो क्या करती है, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, उसने दूसरा केक वहां पर बनाया। नीडेड, नीड का मतलब होता है, मैंने यहां पे देखो राइट साइड में लिखा हुआ है, जब हम आटा को गूंदते हैं, जैसे कि ड्राई जो आटा होता है, पाउडर आटा जो होता है, उसको हम पानी डाल करके जैसे रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं ना, ऐसे ब्रेड बनाने के लिए भी पहले जो आटा होता है उस आटे को गूंदा जाता है, तो गूंदने को ही नीड बोलते हैं। तो उसने क्या किया, दोबारा से आटा लिया और उसको गूंदा ब्रेड बनाने के लिए, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और जो पहली बार उसने बनाया केक उससे भी छोटा लिया, यानी आटा उससे कम क्वांटिटी में लिया कि और छोटा मुझे बनाना है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने उस दोबारा सेकेंड टाइम के जो आटे से ली गई, जो बनाई गई जो केक थी, और उसको उसने सीखने के लिए उस पर रखा हाथ पे, और उसको पलटा, turned it over, उसे पलटा, as large as the first had done, तो उस ग्रीडी लालची औरत को वो केक भी उतना ही बड़ा लग रहा था जितना कि फर्स्ट वाला था, पहला वाला था, इसलिए उसे वो भी नहीं दिया गया, उसको भी उसने उठा करके अंदर रख दिया। अब देखिए, पहली बार उसने बनाया वो उसने नहीं दिया, पहली बार जो बनाया वो भी उसने छोटा बनाया था, अपने जो केक थे उनके कंपैरेटिवली तो वो भी बहुत छोटा था। दोबारा उसने आटा गूंदा, उससे कम आटा लिया, वो बनाया, वो उसको उतना ही बड़ा नजर आया जितना कि पहले वाला था। अब वो तीसरी बार ले रही है, देखो, देन शी टूक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, उसके बाद उसने
टाइनी स्क्रैप, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बहुत ही छोटा सा आटे का टुकड़ा उसने लिया, गूंदे हुए आटे का डो। डो डो जो होता है वो गूंदे हुए आटे को हम बोलते हैं। तो गूंदे हुए जो आटा था उसमें से छोटा सा टुकड़ा उसने लिया, यानी पहली बार लिया, उससे भी कम सेकंड बार लिया, और अब तो बिल्कुल ही छोटा सा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और फिर उसको, क्योंकि उसने आटा ही छोटा सा लिया, अब उसको उसने बेला बेलन से, और बेल करके रोल करती चली गई, बेलती चली गई, ताकि मैं बेल करके इसको बड़ा कर दूं, दिखाने के लिए इसको बड़ा कर दूं। तो उसने उसको बेल के बिल्कुल फ्लैट पतला कर दिया, एंड बेक्ड इट, और उसको जो पकाया थिन एज ए वेफर। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो भी इतना पतला लग रहा था, थिन, इतना पतला था जैसे वेफर होता है। वेफर बहुत ही वेरी थिन क्रिस्पी कुकीज जो होती हैं उनको हम वेफर बोलते हैं। जैसे कि पतला, बिल्कुल पतला सा क्रिस्पी टाइप का, चाहे चिप्स हो या फिर कोई पापड़ हो, या फिर बिस्किट को भी हम कुकीज को भी बोलते हैं। जो बिस्किट होते हैं काफी पतले बिस्किट होते हैं, क्रिस्पी और काफी पतले, वेरी थिन। तो उसने वैसा केक बनाया। ये तीसरा वाला जो था बिल्कुल वो तो वेफर जैसे लग रहा था। आपको पता है केक कितना मोटे होते हैं, लेकिन उसने जो तीसरी बार का बनाया वो तो बिल्कुल वेफर जैसा नजर आ रहा था। और बट माय डियर फ्रेंड, लेकिन देखो उस लालची औरत, उस ग्रीडी वीमेन को, सी कुड नॉट पार्ट विद दैट ऑल्सो, कि वो उस छोटे से टाइनी स्क्रैप, यानी छोटे से थोड़े से आटे से बनाया गए वेफर जैसे केक को भी वो नहीं दे सकी। कुड नॉट पार्ट का मतलब होता है नहीं दे पाना, यानी अपने से दूर नहीं कर सकी, उसके दिल से वो, उसके हाथों से वो नहीं छूट पाया, और उसने उसको भी नहीं दिया, और उस केक को भी उसने अपने स्टोर में ही रख दिया, जहां पर और केक उसने बनाए थे वहीं पर उसने रख दिया। फोर सी सेड, और उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे बनाए गए केक जो बहुत छोटे लग रहे हैं, वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, अगर मैं खुद इनको खाऊं, अगर मैं खुद इनको खाऊंगी तो ये बहुत छोटे, मेरे खुद के खाने के लिए, को पता है ना उसको छोटा सा है, कितना सा आटा लगा है इसमें, तो वो बोल रही है कि मैं खाऊं तो बहुत छोटे हैं। आर यट, लेकिन फिर भी, टू लार्ज टू गिव अवे, ये बहुत बड़े हैं टू गिव अवे, देते समय जब मैं इनको देने लगती हूं किसी को, तो मुझे ये टू लार्ज लग रहे हैं, बहुत बड़े लग रहे हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल, और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, उस ग्रीडी औरत ने उस केक को भी सेफ में, अलमीरा में रख दिया, जहां पर बाकी केक उसने रख रखे थे। तीनों केक्स को भी उसने वहीं रख दिया और नहीं दिया गया उससे। देन ये सब कुछ सेंट पीटर खड़े खड़े दरवाजे पर देख रहे थे, और वो गुस्से पे गुस्सा हुए जा रहे थे। बीच में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, और वो बेहोशी की हालत में वैसे ही हो रहे थे कमजोरी की वजह से। अब तो उनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा हो गया, और आपको पता है संत महात्माओं को गुस्सा जब आता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है सामने वाले का। और ऐसे संत महात्मा, ऐसे सेंट पीटर जैसे, जिनको कि क्रिश्चियन लोग भगवान मानते हैं, जो क्रिश्चियंस के भगवान हैं, वो ऐसे सेंट पीटर को गुस्सा आना ही था जब उन्होंने उस ग्रीडी औरत को इस तरह से देखा। माय डियर फ्रेंड्स, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा हो गए। फोर, ही वॉज हंग्री एंड फैंट, वो भूखे तो थे ही थे, इतने कमजोर हो गए थे वो भूख की वजह से कि ऑलमोस्ट वो बेहोश होने वाले थे, फैंट होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वीमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और ऐसी लालची औरत, ऐसी औरत
तो गुस्सा दिलवाने के लिए काफी होती है, यानी ये प्रोवोक का मतलब होता है गुस्सा करने के लिए। ऐसी औरत को देख करके तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, तो वही सेंट पीटर भी गुस्सा हो गए। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत 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 ज्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। तो टू सेल्फिश का मतलब बहुत बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा तुम सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, यानी तुम इंसान के रूप में जीने के लिए हद से ज्यादा तुम सेल्फिश हो। कोई भी इंसान इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है, हम सोशल लिविंग्स हैं। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने ही बारे में, अपने लिए जीते हैं। नहीं, हम अपने लिए करते हैं, लेकिन साथ में हम दूसरों की हेल्प भी करते हैं। हम अपने फैमिली वालों की हेल्प करते हैं, अपने सोसाइटी वालों की, अपने देश वालों की, और वर्ल्ड सिटीजन्स, यानी हर ह्यूमन बीइंग की जब हमको लगता है कि इसको हेल्प की जरूरत है, तो हम जो भी हमसे हेल्प हो पड़ती है हम करते हैं। हम दुख को भी बांटते हैं, हम खुशी को भी बांटते हैं। तो ये ह्यूमंस का नेचर होता है। तो सेंट पीटर ने बोला कि इंसान इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम इंसान के रूप में जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो। टू हैव बोथ, और उन्होंने इस तरह से उनको शाप देना, उसको, और उस ग्रीडी औरत को, उस लालची औरत को उन्होंने शाप देना चालू किया। उन्होंने बोला, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुमको अपने खाने के लिए और अपने रहने के लिए, एंड फायर, और फायर के लिए, टू कीप यू वार्म, ताकि तुम अपने आप को वार्म रख सको, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए अपने आप को वार्म रख सको, थोड़ा सा अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रख सको। तीनों चीज की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, फूड, शेल्टर, फायर, और इन तीनों चीजों के लिए तुम, नाउ यू शैल विल्ड एज द वर्ड्स डू, तुम्हें इन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए तुमको वही करना पड़ेगा। यू शैल डू, तुम वही करोगी, एज द वर्ड्स डू, जैसे कि पक्षी करते हैं, वर्ड्स करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और इस तरह से तुम अपना जो खाना है, स्कैंटी मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जो तुमको खाना मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारे सारे दिन तुमको कठोर, हार्ड यानी ठोस, कठोर, सूखी, ड्राई यानी सूखी, वुड यानी लकड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेड़ों के सूखा, ड्राई, जो हार्ड, जो वुड होगा, लकड़ी का स्टेम जो होगा, वहां उस स्टेम को तुम अपनी चोंच से, क्योंकि तुम पक्षी बनोगी, और पक्षी की चोंच से, अपनी बीक से तुमको बोरिंग करना पड़ेगा। ये माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बोरिंग का एक मीनिंग और होता है कि हम जो बोर हो जाते हैं किसी चीज से, फील टायर्ड फील करते हैं, और वो वाला बोरिंग नहीं है। यहाँ पे बोरिंग का मतलब ड्रिल करना, होल करना, अपनी बीक से, अपनी चोंच से लकड़ी में छेद करना, ड्रिल करना, वो बोरिंग है यहां पर। तो इस बोरिंग का मतलब है कि आप पूरे पूरे दिन थोड़े से खाने के लिए, स्कैंटी यानी थोड़ा, यानी पूरे दिन तुम बोरिंग करोगी, तब जाकर के तुमको थोड़ा सा खाना मिलेगा। यानी क्योंकि उसको देखा था ना कि उसको थोड़ा सा खाना भी, एक ब्रेड का सिंपल एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं दिया गया, उस देने के लिए उसने 3 बार ब्रेड बनाई, छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा ब्रेड बनाती चली गई, और फिर वो भी नहीं दिए गए। तो इसलिए उन्होंने शाप दिया उसको कि जैसे पक्षी होते हैं वैसे तुम पक्षी बनोगी, और एक ऐसा पक्षी बनोगी जिसको पूरे पूरे दिन
लकड़ी, जो पेड़ों की जो लकड़ी है, सूखा जो मोटा जो तना होता है लकड़ी का, वो जो डालें होती हैं, एक तो पेड़ की आप जानते हैं ब्रांचेज होती है, लेकिन मेन जो ब्रांच होती है उस ब्रांच में जो ड्राई, क्योंकि उसमें ड्राई ज्यादा होता है पोर्शन, तो उसको बोरिंग करना अपनी बीक से, चोंच से जब बोर करोगी तो बाहर का जो खाना होता है वो खाना नहीं, अंदर का जो सॉफ्ट खाना आपको खाना पड़ेगा, वो भी छोटा सा। ये जैसे ही उन्होंने सेंट पीटर ने ये बात बोली, वैसे ही देन अप सी वेंट, वो औरत, वो ग्रीडी औरत, वो लालची औरत, अप सी वेंट, वो उड़ के चली गई थ्रो द चिमनी। वो जो उसका हर्थ था ना, जिसमें वो केक को पकाया करती थी, उसका धुआं निकलने के लिए वो जो चिमनी उसने बना रखी थी, पाइप जैसा जो बना रखा था ऊपर से, वो उस पाइप में वो चली गई उड़ करके, अपने आप वो उड़ी और उड़ करके उस चिमनी में चली गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, उसको कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला। एंड आउट ऑफ द टॉप, और उस पाइप से, उस चिमनी के ऊपर से निकल के आई, फ्लू ए वुड पैकर, एक पक्षी बन के निकल के आई माय डियर फ्रेंड्स, एक पक्षी वुड पैकर बन के निकल के आई वो वहां से। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, फोर सी वाज चेंज टू ए वर्ड, क्योंकि वो अब एक वर्ड बन चुकी थी, एक पक्षी बन चुकी थी। एंड सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और पहचान के लिए कि ये वही लेडी वुड पैकर बनी है, उसके लिए उसके जो ड्रेस थी, उसके जो कपड़े थे वो रेड कलर के थे, और वही रेड कलर की उसका एक डार्क, स्कारलेट का मीनिंग होता है डार्क रेड कलर, ब्राइट रेड कलर, तो ब्राइट रेड कलर की कैप उसके सिर में लगी हुई है, मतलब उसका सिर का शेप ऐसा बना हुआ है जैसे कि उसने कैप पहन रखी हो रेड कलर की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने नहीं देखा हो, शायद देखा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी देखा हो बाय द वे आपने, तो आप इसमें मोबाइल में देख सकते हैं, उसको गूगल पर डाल लेना, उसकी शेप, उसकी शक्ल देख लेना, तो वो जो वुड पैकर होता है वो उसका रेड कलर की, उसकी जो हेड होता है उसका शेप ऐसा होता है जैसे उसने कैप पहन रखी है रेड कलर की। और ये अभी भी है, जंगलों में बहुत वुड पैकर्स होते हैं, पक्षी होते हैं, तो वही वुड पैकर जो हम देखते हैं आज जंगलों में, वो सेंट पीटर के शाप से बना हुआ पक्षी है जो वो औरत बनी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेंट, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वर बर्न्ड, और बाकी जो उस औरत के सारे कपड़े उसमें पाइप में ही जल गए थे, ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और वो सारे काले होकर के जल के भस्म हो गए। वो औरत ऊपर जाकर के पक्षी बन के निकली। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर बच्चे, पॉइंट बोल रहा है कि जितने देश के, दुनिया भर के जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा, हैड सीन हर इन वुड, उन्होंने उस औरत को, उस ग्रीडी औरत को पक्षी के रूप में, वुड पैकर के रूप में जरूर देखा होगा। जो वुड पैकर है वो वही औरत है। Where she lives in trees, जो वो पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज तक भी। कितने सौ सालों पहले सेंट पीटर इस धरती पर, इस दुनिया में आए थे, रहा करते थे, और तब से लेके आज तक वो औरत वुड पैकर के रूप में रहती है। बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और आज भी वो अपने खाने के लिए बोरिंग करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, वो शाप की वजह से जो वुड पैकर होता है उसको बहुत, जो हार्ड, जो उसका स्टेम होता है पेड़ का, उसको वो बीक से, अपनी चोंच से उसको छेद करना पड़ता है, होल करना पड़ता है। बाहर का जो पोर्शन होता है बहुत डिफिकल्ट, उसका ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसको वो नहीं खा सकता। उसको खाना है अंदर से सॉफ्ट पोर्शन जो आता है, सॉफ्ट मटेरियल जो आता है पेड़ के, उसको स्टेम के अंदर, वहां से। लेकिन वो जब इतना गहरा जब होल करता है तो वहां पर उसकी चोंच अंदर जाती है, तो वो बीक उसकी खुलती भी नहीं है।
अंदर जाके, तो अंदर जाके उसकी बीक पे से जो टच होता है, छोटा सा खाने का टुकड़ा दाने के बराबर जो टच होता है, वही उसका बीक में लग के वापस बाहर आता है। कई बार तो वो भी लग के नहीं आता, और वो जो लग के आता है स्केंटी छोटा सा दाना, जिससे क्या होगा उसको मुझे बताइए, एक दाने के बराबर, तो कहाँ उसका पेट भरेगा। फिर उसको दोबारा दूसरा होल करना है, क्योंकि अब जो सॉफ्ट मटेरियल जहां जो उसको खाने लायक है, वहां तो उसकी बीक भी उतनी बड़ी है, तो उसकी बीक उस और ज्यादा अंदर जा नहीं सकती जहां पे वो खाना है, जहां पे वो सॉफ्ट मटेरियल है उस डाल के अंदर, उस स्टेम के अंदर। तो जैसे ही वो इस मटेरियल चालू होता है, सिर्फ बीक उसकी इतनी बड़ी है, तो बीक से जस्ट वो टच हो पाता है, तो टच होके जितना सा आता है बस उसी को वो खाता है। तो उसका लाइफ में कभी पेट नहीं भरता, और वो हमेशा फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर दोबारा से उसको और खाने के लिए दूसरा होल करना पड़ता है, वहां से कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर और होल करना पड़ेगा। पूरी लाइफ उसको ऐसे ही माय डियर होल कर करके, ड्रिलिंग करके, बोरिंग करके उसको ऐसे खाना खाना पड़ता है, और पेट उसका कभी नहीं भर सकता। तो ये सेंट पीटर ने उस ग्रीडी औरत को, उस लालची औरत को ये श्राप दिया था। उसी वजह से ये आज ये जो वुड पैकर पक्षी बना है। अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी नहीं है, पोइट ने तो हमें पहले से बता दिया था कि भाई आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सच है या नहीं है हम इस चीज पर नहीं जाएंगे, लेकिन जैसा कि पोइट ने हमको विश्वास दिलाया था, कहा था हमें कि आपको विश्वास हो नहीं हो, एक बात पक्की निश्चित है कि इस चैप्टर को, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको एक सीख जरूर मिलेगी। तो सीख माय डियर अपन को जो मिल रही है वो ये है कि इंसान को कभी भी इतना लालची कभी नहीं होना चाहिए कि लालच ही उसके लिए अभिशाप बन जाए। उसके लिए, जैसे उस औरत के लिए उसका ग्रीडीनेस ही उसके लिए अभिशाप बन गया था, और आज उस औरत को एक पक्षी के रूप में इधर से दर दर भटकना पड़ रहा है, लकड़ी में होल कर करके उसको खाना पड़ रहा है। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। यही अपन को सीख मिलती है कि इंसान को ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी पॉइंट थी माय डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आई होगी। इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस सेपरेट वीडियो में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो उनके आंसर भी इसमें होंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, और वो बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। मुझे उम्मीद है आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं करा तो आप जरूर करें, आप तो मेरे अपने हैं। आप तो इस बात को प्रूफ करिए कि यस आप मेरे अपने हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में पता चल जाए, और लाइक भी जरूर करना। इसको एंड करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक लाइन और बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, वलाद इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। माय डियर फ्रेंड्स, सीख लें आप, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये क्वेश्चन भी आ जाता है इससे रिलेटेड, और नहीं तो आगे फ्यूचर के लिए तो आपको ये टर्म इंपॉर्टेंट है ही है। जब कोई भी ट्रेडिशनल स्टोरी को कोई पोइट या कोई भी इंसान गा गा करके सुनाता है, एक तो होता है कि कोई स्टोरी को आप वैसे सिंपल स्टोरी के रूप में आप उसको बता दें तो वो स्टोरी का रूप ले लेती है, ट्रेडिशनल स्टोरी। लेकिन उसी स्टोरी को आप सॉन्ग की तरह सिंगिंग कर करके अगर सुनाते हैं तो वो उसी स्टोरी को हम वलाद बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा, ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, और इसी ट्रेडिशनल स्टोरी को पोइम के रूप में लिखा गया है, सिंगिंग, जिसको हम सिंगिंग करके गा सकते हैं इस पोइम को। पोइम तो होती है सिंगिंग के लिए, आपको पता है। तो ये ट्रेडिशनल स्टोरी को पोइम के रूप में डाला गया है, इसीलिए इसको हम बलाद भी कहते हैं। तो ये लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो स्टोरी है वो एक बलाद। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझ लेना चाहिए।
और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत से पहले मैं आपको फिर अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। मोटिवेशन मिलता ही मिलता है, बहुत कुछ और मिलता है। इसीलिए आपसे सिर्फ इतना सा है, क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब। आपको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा और आप मुझे मोटिवेट करते रहिए सब्सक्राइब करके और लाइक करके। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे टाइम दिया, सुना, एंड तक सुना, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।